दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पॉजिटिव वेटिंग लिस्ट को लेकर के। अभी कानपुर में वेटिंग लिस्ट में 9 का मामला था, अब ये लगभग मामला सभी जिलों से निकल के आ रहा है और 2021 भर्ती ही नहीं, कई और बड़ी भर्तियाँ भी इससे प्रभावित हैं। यानी कई और टीजीटी पॉजिटिव भर्तियों में भी सेंधमारी की गई है और यहाँ पर फर्जी तरीके से नियुक्तियाँ की गई हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कि प्रतीक्षा सूची के 92 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति। विजिलेंस जांच में के घेरे में कई जिला विद्या निरीक्षक, चयन बोर्ड सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से खेल। लिखा हुआ है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रतीक्षा सूची के नाम पर शिक्षकों की नियुक्ति का खेल चल रहा है। कानपुर में पिछले दिनों 5 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला तो सिर्फ वानगी भर है। अब तक मिली रिपोर्ट के अनुसार करीब 33 शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की जा चुकी है। खास बात यह है कि फर्जी नियुक्तियों की विजिलेंस जांच के बावजूद हौसला बुलंद साथियों ने खेल कर डाला है। आगे देखिए, लिखा है कि प्रशिक्षित स्नातक के फर्जी पैनल के आधार पर संभल, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर समेत तमाम जिलों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की विजिलेंस जांच के लिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को 13 अक्टूबर 2023 को पत्र लिखा था, जबकि कानपुर में 22 नवंबर 2023 को 5 फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मामला संज्ञान में आने पर सहायक शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ने कानपुर के डीआईओएस कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक राजन टंडन को 29 अप्रैल को निलंबित कर दिया है। यानी कि यहाँ पर डीआईओएस कार्यालय के बाबू को गिरफ्तार किया, मतलब निलंबित कर दिया गया है। यहाँ पर विधि समाचार पत्रों में लिखा हुआ कि फर्जी शिक्षकों को नियुक्ति देने वाले 2 लिपिक निलंबित। फर्जी आदेश के आधार पर कानपुर को 2 विद्यालयों में की गई थी नियुक्ति। एक नकली शिक्षक का वेतन भी कर दिया गया था जारी। तो ये हाल है, कानपुर के 2 लिपिक जो है निलंबित कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देखिए, लिखा है कि शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति में 4 अफसरों पर भी होगी कार्रवाई। लिखा हुआ है कि कानपुर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अब 4 अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और लेखाकार पर भी कार्रवाई के संसदीय शासन से भेजी गई है। अपर माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कानपुर के वर्तमान डीआईओएस समेत 2 रिटायर्ड डीआईओएस, वित्त एवं लेखा अधिकारी के अलावा लेखाकार के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। यानी डीआईओएस के खिलाफ भी कार्रवाई को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र लिखा है। साथ ही एकमात्र शिक्षिका ऋचा पांडे, जिसे वेतन जारी किया गया था, उसे वेतन के रूप में 2.5 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। सभी 9 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर की गई है और जिनकी नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई है। अब यहाँ पर भी देखिए चौंकाने वाले खुलासे। 33 शिक्षकों की अब तक हो चुकी है फर्जी नियुक्ति। ये 33 शिक्षक ऐसे शिक्षक हैं जो अब तक संज्ञान में आए हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखा होगा कानपुर में मात्र 9 शिक्षकों की बात हो रही थी, अब 33 शिक्षक निकल के आ गए। अगर अच्छे से जांच हुई तो हो सकता है और भी शिक्षक निकल के आए। और ये कोई एक भर्ती की बात नहीं है। देखिए, लिखा है कि 2013 की भर्ती, 2016 की भर्ती, 2021 की भर्ती, इन तीनों भर्तियों में फर्जी पैनल के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो व्यापक रूप से कहीं ना कहीं प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके तथ्य आपके सामने हैं। यहाँ पर भी देखिए यही अपडेट है कि भ्रष्टाचार पर वार, यूपी चयन सेवा आयोग का मामला, फर्जीवाड़े से नौकरी पर 7 पर मुकदमा। तो फिलहाल ये जो अपडेट यहाँ पर है लखनऊ से है और सारी जानकारी दी गई है यहाँ पे। यहाँ देखिए अपडेट है कि 2 साल फंसी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के 150 पदों पर भर्ती। अब क्या है मामला वो देखिए। देखिए, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े तकरीबन 150 पदों पर 2 साल तक भर्ती फंसी रहेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद 550 पदों पर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। राजकीय महाविद्यालयों में कुल 700 पद हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बीते दिनों राजकीय महाविद्यालयों से पोर्टल पर जानकारी मांगी थी कि शिक्षकों के कितने पद सृजित हैं, कितने पद इसमें रिक्त पड़े हैं। तो महाविद्यालयों की ओर से जो रिपोर्ट अपलोड की गई उस जानकारी के अनुसार
असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 700 पद रिक्त पड़े हैं। इसमें से 350 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने काफ़ी पहले अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया था और बाकी 150 पदों का अध्याचन भी भेज दिया गया है। तो इस तरीके से करीब 550 पदों पर चुनाव बाद भर्ती की तैयारी है और उसके बाद जो 150 पद बचेंगे ये फिलहाल आने वाले 2 सालों तक पड़े रहेंगे, क्योंकि एक बार विज्ञापन आ गया तो 2 साल तो आराम से लग जाते हैं। अगली बार विज्ञापन आएगा तभी बाकी 150 पद भरे जाएंगे। तो 550 पदों को भरने की तैयारी कुल मिलाकर के है। चुनाव बाद इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। आज से बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए देना होगा विलंब शुल्क। आप लोग जानते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल विलंब शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है बीएड प्रवेश परीक्षा का तो अब आपको विलंब शुल्क देना होगा। देखिए कि प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 2,01,000 छात्र छात्राएँ आवेदन कर चुकी हैं। 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। इस बार जो है झांसी जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 30 अप्रैल बिना विलंब के आवेदन करने की डेट दी गई थी और अब यहाँ पर आप लोग जो है विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। 7 मई तक फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा विलंब शुल्क के साथ। यहाँ देखिए अपडेट की नर्सिंग प्रवेश परीक्षा अब हिंदी में भी। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से नर्सिंग भर्ती परीक्षा हिंदी में होगी। पहली बार प्रवेश परीक्षा हिंदी में कराई जाएगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब तक सिर्फ अंग्रेजी में ही नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र आता था। अभ्यर्थियों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई व्यवस्था का फैसला लिया हुआ है। तो प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय करा रहा है। आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 29 मई आवेदन करने की लास्ट डेट रखी गई है। राज्य विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए प्रवेश आज से। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों में लेना एडमिशन चाहते हैं तो आज से इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। परंपरागत स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश सीधे दिया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के जरिए जो है प्रवेश दिया जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया कि राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आज से शुरू होंगे सीधे प्रवेश। तो जो परंपरागत कोर्स है वहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो अपडेट है वो यूपीपीएससी आरओ को लेकर के। यूपीपीएससी आरओ के लिए आप लोग जानते हैं परीक्षा निरस्त कर दी गई है, लेकिन नई एग्जाम डेट अभी जारी नहीं की गई है। तो आज प्रदेश के सभी अभ्यर्थी जो है 1 मई सुबह 9 बजे से ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं और ये मांग है कि जल्द से जल्द आरओ की डेट जारी की जाए। आप लोग भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैशटैग वगैरह जो भी रहेंगे आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग जो यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम डेट के लिए आप लोग इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।